हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए थर्ड ईयर के 5th सेमेस्टर में हैं और हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ न्यू बैच 2027-28 के बच्चों के लिए बीए 5th सेमेस्टर हिस्ट्री के पेपर नंबर 1 का न्यू सिलेबस सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए। देखिए, जब भी आप लोग बीए के 5th सेमेस्टर में आ जाते हैं और उसके बाद जब 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपके हर एक सब्जेक्ट का 2 पेपर हो जाता है। 2 आपके मेजर सब्जेक्ट होते हैं और दोनों का 2 पेपर हो जाता है, पेपर 1 एंड पेपर 2। इन सारी चीज़ों को मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ एक वीडियो बना करके। तो हिस्ट्री पेपर 1 का नाम है नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद। तो आज हम इसका सिलेबस हिंदी और इंग्लिश दोनों में जानने वाले हैं, ताकि जो बच्चे हिंदी में पढ़ते हैं या जो इंग्लिश में पढ़ते हैं दोनों को अपना सिलेबस अच्छे से समझ आ जाए। हिस्ट्री के पेपर 2 का भी पूरा सिलेबस अपलोड हो गया और क्लासेस चल रही हैं। उसके लिंक मैं आपको दे दूंगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप लिस्ट को चेक करके क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, हिस्ट्री पेपर नंबर 1 का फर्स्ट यूनिट है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। यानी हमारे भारत की आज़ादी के लिए जो पहली वॉर हुआ, जो पहला वॉर या जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है, उसके कारण, प्रभाव और प्रकृति, यानी फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के कॉज, इम्पैक्ट एंड नेचर, ये आपको पढ़ना है। 1857 की जो क्रांति हुई थी जिसके बारे में मैं पढ़ा चुकी हूँ यूनिट नंबर 1 पर, पूरी डिटेल वीडियो अपलोड है, प्लेलिस्ट भी मैंने बना दी है। तो 1857 की क्रांति को या 1857 का विद्रोह भी उसको कहा जाता है, उसी को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। तो उसके कारण, प्रभाव, प्रकृति सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आपको हमारे चैनल पर वीडियो मिल जाएगी, चेक करके पढ़ लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दी है। यूनिट नंबर 2 आपका है फैक्टर लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, यानी भारत में राष्ट्रवाद का उदय और उसके नेता। भारत में जो नेता रहे भारत में राष्ट्रवाद के, उनके बारे में आपको पढ़ना है। और भारत में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ और उसके जो नेता हैं, उनका जो पूरा सिद्धांत है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पढ़नी है। देखिए, यूनिट नंबर 3 में आपको पढ़ना है थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म, व्यूज़ ऑफ गांधी एंड टैगोर, यानी कि राष्ट्रवाद का जो सिद्धांत है, गांधी जी और टैगोर जी का जो पूरा राष्ट्रवाद है। देखो, गांधी जी का जो राष्ट्रवाद है वो कुछ और है, टैगोर का राष्ट्रवाद उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ और है। तो दोनों का ही राष्ट्रवाद आपको पढ़ना है, पूरा मैंने पढ़ा दिया है, चैनल पर वीडियो अपलोड है, आप देखकर पढ़ लीजिएगा। देखिए, आपका यूनिट नंबर 4 है अर्ली फेज, द आइडियोलॉजी, प्रोग्राम एंड पॉलिसी ऑफ मॉडरेट्स। देखिए, हिंदी में क्या होगा, प्रारंभिक अवस्था में नरमपंथियों की राजनीति एवं प्रोग्राम एवं उनके विचार। देखिए, नरमपंथी, गरमपंथी, ये 2 नाम आप लोग देखेंगे जब आप लोग अपने हिस्ट्री को पढ़ेंगे और जब आप कांग्रेस पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है तो सूरत में ही कांग्रेस जो पार्टी है जब बढ़ जाती है तो वो 2 गुटों में बढ़ जाती है, एक नरमपंथी और एक गरमपंथी। तो नरमपंथी नेता के विचार कुछ और थे, उनकी राजनीति करने का तरीका या उनका प्रोग्राम कुछ और था, और जो गरमपंथी थे उनका तरीका राजनीति करने का या उनके विचार अलग थे। तो उन दोनों के बारे में आपको अलग अलग यूनिट में पढ़ना है। यूनिट नंबर 4 में आपको नरमपंथियों के बारे में पढ़ना है, उनकी राजनीति के बारे में, उनके प्रोग्राम के बारे में, और इनका समय जो था, यानी कि जब पहले इनका समय आता है नरमपंथी का, जो थोड़ा उदारवादी तरीके से राजनीति करते हैं ब्रिटिश सरकार की हाँ में हाँ मिलाकर, तो इनके बारे में पढ़ना है। सब मैंने पढ़ा दिया, इसके प्रमुख नेताओं के बारे में भी मैंने आपको पढ़ा दिया है। देखिए, पिछले सेमेस्टर में भी पूरा सेम यही टॉपिक था, यही सिलेबस था, पिछले कई सालों से सेम यही सिलेबस आप लोगों का चल रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अकॉर्डिंग। तो जो पिछले बैच की वीडियोस हैं वो भी पूरी सेम यही हैं, यही से क्वेश्चन भी आएगा, तो सब मैंने पढ़ाया हुआ है। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर लीजिए, आपकी टोटल 8 यूनिट पर आपको हर एक टॉपिक मिल जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, वही प्लेलिस्ट ओपन कीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। यूनिट नंबर 5 में देखिए आपका क्या है, एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि अब यहाँ पर आपको चरमपंथी यानी गरमपंथियों की उत्पत्ति के बारे में पढ़ना है। राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया, यानी कि चरमपंथियों की उत्पत्ति जो भारत में हुई, उनका जो विकास हुआ और भारत में चरमपंथियों का जो समय था, इसके बारे में आपको पढ़ना है। पूरा डिटेल में मैं पढ़ा चुकी हूँ। यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है स्वदेशी मूवमेंट एंड कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत।
तो स्वदेशी मूवमेंट जो होता है 1905 में, जो बंगाल का विभाजन होता है और बंगाल को पश्चिम और पूर्वी बंगाल में बांट दिया जाता है, और पूर्वी बंगाल आज का बांग्लादेश है और पश्चिम बंगाल हमारे भारत का एक राज्य है। तो यूनिट नंबर 6 में आपको स्वदेशी मूवमेंट यानी स्वदेशी आंदोलन के बारे में पढ़ना है, और कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत यानी सूरत में कांग्रेस का विभाजन जो 1907 ईस्वी में हो जाता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सूरत में कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ, दो अलग अलग विचारधाराओं के नेता उभरते हैं कांग्रेस पार्टी में, इस वजह से कांग्रेस पार्टी दो गुटों में बढ़ जाती है, नरमपंथी और गरमपंथी, तो वो आपको पढ़ना है। और स्वदेशी आंदोलन मैंने जैसा कि आपको बताया कि जब बंगाल का विभाजन किया गया तो ब्रिटिश सरकार ने बंगाल का विभाजन किया, लॉर्ड कर्जन ने किया था 1905 में हिंदू मुस्लिम एकता में फूट डालने के लिए, तो इसलिए पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल में उसको बांट देता है। तो बंगाल के लोग एक आंदोलन करते हैं जो बहुत बड़े स्तर पे आंदोलन किया जाता है, स्वदेशी आंदोलन। इसमें विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया जाता है और स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाया जाता है। तो इन सब चीज़ के बारे में भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। चलिए यूनिट नंबर 7 देखिए। यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है राइज ऑफ मुस्लिम लीग। देखिए जब 1905 में बंगाल का विभाजन हो जाता है और हिंदू मुस्लिम एकता में अंग्रेज़ फूट डालने का काम करते हैं, क्योंकि वो नीति बनाते हैं फूट डालो और शासन करो, तो उसके बाद वो मुसलमानों को भड़का देते हैं कि जो कांग्रेस पार्टी है वो तुम्हारी पार्टी नहीं है, वो हिंदू की पार्टी है, तुम अपनी अलग पार्टी बना लो। तो इस तरीके से देखिए जो कांग्रेस पार्टी बनाई गई थी वो सभी लोगों के लिए बनाई गई थी, लेकिन मुसलमानों को भड़का के अंग्रेज़ एक नई पार्टी का गठन कराते हैं, मुस्लिम लीग, 1906 ईस्वी में। तो राइज ऑफ मुस्लिम लीग का उदय आपको पढ़ना है, डिमांड्स एंड प्रोग्राम, और मुस्लिम लीग पार्टी की जो मांग थी और उनके जो कार्यक्रम थे उनके बारे में आपको पूरा डिटेल में यूनिट नंबर 7 में पढ़ना है, जो मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। आइए अब देखते हैं आपके यूनिट नंबर 8 जो आपके सिलेबस की लास्ट यूनिट है। इसमें आपको पढ़ना है नेशनल अवेकनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लखनऊ पैक्ट एंड होम रूल मूवमेंट। इसमें देखिए आपको प्रथम विश्व युद्ध के समय जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य योजना है उसके बारे में पढ़ना है। तो इसके बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। उसके अलावा अगला टॉपिक है लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता। देखिए जब सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है और दो अलग अलग विचारों के नेता उभरते हैं, तो फिर लखनऊ में आपस में वो समझौता कर लेते हैं। तो लखनऊ में कांग्रेस पार्टी भी आपस में समझौता कर लेती है और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी एक समझौता लखनऊ पैक्ट में होता है 1916 में। तो लखनऊ में देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में भी समझौता होता है और कांग्रेस के दो गुट नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के बीच में समझौता होता है, जिसे इतिहास में लखनऊ पैक्ट या लखनऊ समझौता के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। और होम रूल आंदोलन यानी होम रूल मूवमेंट के बारे में पढ़ना है, जो तिलक के द्वारा और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था। तो ये सारी क्लासेस हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आप जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कीजिए और अपनी प्लेलिस्ट को ओपन करके अपनी टोटल 8 यूनिट को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और हिस्ट्री पेपर 2 की भी लिंक आपको मैं दे दूँगी, तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस आपको मिलेंगी। को करिकुलर की भी हम तैयारी करवा रहे हैं, तो अच्छे से पढ़ते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।